पूरा बोंगा जी। तो पूरा बोंगा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया तफसीर से कि जो पर्दे का सिस्टम था वो सिर्फ इसलिए था कि मुसलमान और गैर मुस्लिम जो औरतें हैं उनमें फर्क किया जा सके, बल्कि पर्दे का सिस्टम जो मुसलमान बांदियां हैं उनके लिए भी नहीं था। तो आप खुद सोचिए किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड इस्लाम बता रहा है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि पर्दा वो प्रोटेक्शन के लिए है, और ये प्रोटेक्शन सिर्फ दिया जा रहा है मुसलमान औरतों को और गैर मुस्लिम औरतों से, ताकि फर्क हो सके। आप ऐसे कानून को और आप ऐसे इस्लाम को अच्छा मानते हैं पूरा बोंगा जी? म्यूट है आपका माइक, म्यूट है। रमेश एस जी मेंबर बने हैं चैनल के, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस पे आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। आपकी बात का सवाल है। जी सवाल तो सवाल इसी के मुतालिक है, इसी के मतलब इसी के बारे में है ठीक है, बताइए। कि अगर अगर मान लो कल को अमेरिका की औरतें वो पर्दा करने लगे, तो आपको आपके मुताबिक, जैसा कि आपने अभी बताया है, तो आपके मुताबिक तो उनको मुसलमान रोकेंगे करने से? नहीं, मैंने कब कहा क्यों ऐसा? नहीं रोकेंगे? आपने तो कहा मैंने आपने कब तो कहा कि कहा ऐसा? आपने तो कहा कि ये हुक्म सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है, कि अगर कोई और करेगा तो हमें कि मुसलमान उनको रोकेंगे। अच्छा, मैं रोकने वाली चीज बता दूं, उसके बाद जी आप मानेंगे बताइए। गलत है। मुसलमान अगर कोई गैर मुस्लिम औरत अगर पर्दा ले, तो कोई गैर मुस्लिम औरत मैं कोई आपको आज के मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूं जो जिनके बारे में मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर ऐसे शख्स है जिसको देख के शैतान भी भाग जाता है। मैं उनके बारे हाँ में बताऊं आपको, फिर आप कहेंगे कि ये गलत हाँ, काम मुझे किया है। पता है, कौन सी हदीस बताएंगे मुझे? ठीक है, चलिए। आप वो लौंडी वाली हदीस मुझको बताएंगे, हाँ, आपको पता है है ना? वो हदीस? हाँ पता है। ठीक है, क्या कहेंगे फिर? देखिए, सुनन अल कुबरा की हदीस है। देखो, आप जो बता रहे हो वो एक सब मिनट, एक मिनट, सही है। सुनो सुनो सुनो, एक आप मिनट। जो बता रहे हो सब सही है, मैं पढ़ लेकिन तो लूं आप ताकि खुद लोगों को तो पता चल जाए पूरा बोंगा जी। हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए। ठीक है। आ, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस है। ठीक है। अनस रिपोर्टेड उमर once saw a slave girl that belonged to us, to अनस wearing a scarf। ठीक है। लौंडी थी अनस की, और वो स्कार्फ पहनी हुई थी। सो उमर हिट हर एंड टोल्ड हर डोंट अज्यूम द मैनर्स ऑफ फ्री वुमेन। उमर ने उसको मारकर उसको कहा कि जो आजाद औरतें हैं उनकी आप उनका जो तरीका है वो आप कॉपी ना करें। और उसके बाद देखिए, अनस बिन मालिक से ही यह हदीस है, सुनन अल कुबरा में है। मारिफत अस सुनन वल आसार जो है उसमें भी है, बहकी की। इसमें भी अनस से ही रिवायत है, द स्लेव गर्ल्स ऑफ उमर वर सर्विंग अस विद अनकवर्ड हेयर एंड देयर ब्रेस्ट शेकिंग। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पर है। नहीं, आपने कहा, मैंने बताया ना कि उमर ने रोका उसको, हाँ मारा उनको बल्कि रोक। स्कार्फ डालने ठीक है पर। ठीक है। और उमर की और भी हरकतें आपको बता दूं, और एक हम्म, हरकत और दो हरकतें देख ले आप, जी कि बताइए। पर्दे की आयत आई क्यों है। ठीक है, ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 146 है। हदीस इस तरह है कि आयशा से रिवायत कर, उर्वा बिन जुबैर से वो आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह की बीवियां रात में मुनासी, ठीक है, एक जगह थी मनासी, मनसी की तरफ कजा हाजत के लिए जाती, यानी टॉयलेट के लिए जाती। और मनासी एक खुला मैदान है। तो उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते जमा, जो कि मोहम्मद साहब की बीवी है, रसूलुल्लाह की अहलिया, जो दराज कदर औरत थी, बाहर गई। उमर ने इन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए, चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। देखिए, वो टॉयलेट के लिए जा रही हैं,
मोहम्मद साहब की बीवी, और वहाँ उमर जो है रास्ते में उनके लोगों के साथ ग्रुप में खड़े रहते हैं और उनको आवाज देते हैं, ओ सौदा, ए सौदा, मैंने तुम्हें पहचान अच्छा, लिया। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं इसी हदीस के बारे में। जी पूछिए। ये जो और आपने दो हदीस में पढ़ देता हूँ इसी सौदा से रिलेटेड, उसके बाद फिर हाँ, आप पूछिएगा। बल्कि आपको ठीक है। जवाब देना है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब है। सही बुखारी हदीस नंबर 6240, इसमें है कि नरेटेड आयशा, उमर बिन अल खत्ताब यूज्ड टू से टू अल्लाह प्रपोजल, लेट योर वाइफ्स बी वेल्ड, बट ही डिड नॉट डू सो। दी वाइफ्स ऑफ द बिल्कुल, प्रॉफिट। इन सब में एक ही वाकया है, एक ही सेम ही वाकया है। नहीं, दो वाकया है। एक तो पर्दे के आने के पहले वाला वाकया है, तभी भी उमर उसको चिढ़ा रहे थे, नाम बुला रहे थे, ठीक है। और एक जो है पर्दे के बाद वाला वाकया है, ये देखिए। आयशा ने बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन सौदा पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद कज़ाए हाजत के लिए निकली। वो बहुत भारी भरकम थी। अब यहाँ पे नाजिल हो चुका है वो जो आयत है सूरह नूर वाली, जो इन्हें जानता था इससे पोशीदा नहीं रह सकती थी। रास्ते में उमर बिन खत्ताब ने इन्हें देख लिया और कहा कि ए सौदा, हाँ अल्लाह की कसम, आप हमसे अपने आप को नहीं छुपा सकती। देखिए तो आप किस तरह बाहर निकली है। बयान किया कि सौदा उल्टे पांव वहां से वापस आ गई। रसूलुल्लाह इस वक्त मेरे हुजरे में तशरीफ रखते थे और रात का खाना खा रहे थे। नबी करीम के हाथ में इस वक्त गोश्त की एक हड्डी थी। सौदा ने दाखिल होते ही कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कज़ाए हाजत के लिए निकली थी। तो उमर ने मुझसे बातें की। बयान किया कि आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ये कैफियत ख़त्म हुई। हड्डी अब भी आपके हाथ में थी, आपने इसे रखा नहीं था। फिर नबी करीम ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से कज़ाए हाजत के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब मेरे भाई ये बताओ, एक तो पहले उमर इस तरीके से मोहम्मद साहब की बीवी को रास्ते में रोक कर आवाज देते हैं सौदा। आप सोचो आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे उनके साथ। अब उससे डर के जो है वो कुरान की आयत आ गई पर्दे की। अब आने के बाद भी उमर साहब जो है वो तो चुप नहीं बैठे। उसके बाद भी फिर वो फिर से आवाज दे रहे हैं कि आपने पर्दा तो किया है लेकिन अब भी हम पहचान लिया आपको। उसके बाद वो वापस दौड़ी। अरे यार, वो टॉयलेट के लिए जा रही थी, टॉयलेट तो सुकून से कर लेने देते। वो वैसे ही वापस गई डर कर मोहम्मद साहब के पास। फिर उनको वही नाजिल हो गई कि नहीं आप जा सकते हो। ये क्या चल रहा है। और ये ऐसे शख्स है जो खुलफाए राशिदीन में से है, दूसरे खलीफा है, जन्नत की बशारत। अल्लाह के बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इस तरीके की हरकत, पूरा बोंगा जी।